बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा 10th क्लास के बायो के गेस्ट पेपर के बारे में है। तो यहाँ पे आप लोगों को गेस्ट पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल परेशान हैं और अपने टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और अपने मतलब के पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, रियल ग्लोबल एकेडमी को। और इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, एडमिशन प्लस जॉब्स अपडेट का। इसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर डेली बेसिस पे आपको जॉब्स अपडेट, पास पेपर, गेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटीज एडमिशन, स्कॉलरशिप और एनीथिंग एल्स, हर तरह के अपडेट्स इसके अंदर शेयर की जाती है ताकि आपको घर बैठकर आसानी से मिल सके, ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज आपको 10th क्लास के गेस्ट पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तसर सवालात ऐसे यहाँ पे लिखे गए हैं जो बार बार पेपर के अंदर रिपीटेड आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो सबसे नालायक तरीन है, जो चाहते हैं कि हमारी तैयारी सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाए और इन चंद दिनों में 1 या 2 दिन में वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनसे हमारी उर्दू मीडियम चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, तो दोनों के लिए हमने ये प्रोसेस जारी किया है। यहाँ पे आप लोग उर्दू मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें, इनके तकरीबन 270 के करीब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं और तकरीबन 12 से 13 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इन्हीं पैटर्न को तैयार करके अपने मतलब के सब्जेक्ट के अंदर जो है, पेपर के अंदर जो है वो एक अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को एक बात बताता चलूं, अगर स्टूडेंट्स बाहर के फॉरेन कंट्री में अप्लाई करवाना चाहते हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, या इसके अलावा जो है इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नेट गेट लेट ऑल यूनिवर्सिटीज इंटी टेस्ट प्रिपरेशन, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। घर बैठकर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाएगी और कंप्लीट डाटा आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। 10th क्लास के हम मुख्तसर सवालात सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ करें, पौधों के गैसों के तबादले से क्या मुराद है, स्टोमेटा क्या है और इनका काम क्या है, लेंटी सेल्स क्या है और इनके काम क्या है, आप एक स्टोमेटा और लेंटी सेल में क्या फर्क कर सकते हैं, सांस लेने के अमल और रेस्पिरेशन के दरमियान फर्क करें, और भी एक रेस्पिरेशन क्या है, नेजल कैविटी में बालों और म्यूकस का क्या इस्तेमाल है, नेजल कैविटी और नॉस्ट्रेल्स में क्या फर्क है, ग्लास और एपिडर्मिस में क्या फर्क है, लेनक्स में आवाज कैसे पैदा होती है, ट्रैकिया क्या है और इसकी दीवारों में मौजूद कार्टेज किस तरह और उसको सिकुड़ने से बचाते हैं, एल्वोलाई क्या है और इसका काम बयान करें, पेपिलर मेम्ब्रेन क्या है। और इसी तरह से यहाँ पे देखें 13-14 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़कर सुना दिए हैं। तो टोटल इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 270 हैं। तो आराम आराम से पीडीएफ चलाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने वीडियो को रोक रोक करके देखना है और इनके क्वेश्चन को आपने टेक आउट करना है अपनी बुक में से, और वहां से इनके आंसर जो है आप लोगों ने खुद ही ढूंढने हैं। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज हमें जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, ये भी चैप्टर वाइज ही शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। हर चैप्टर के तकरीबन 12, 13, 14 इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं और टोटल मेरे ख्याल में 10 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर को 13-14 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल ये बनते हैं 270 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल बिल्कुल वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल डल और निकम्मे तरीन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं की पूरा साल के अंदर और वो चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लें, तो हमारी इसी मतलब के क्वेश्चन की तरफ से तैयारी करके अपना एक अच्छा इकदाम जो है वो उठा सकते हैं और फ्यूचर के अंदर जो है वो सिक्योर आउट भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं 118 पे शॉर्ट क्वेश्चन के। यहाँ पे देखें बायोलॉजी फिश क्या है, पौधों में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या मुराद है, बेल्स क्या है, कॉमर्स क्या है, सुकड़ने के जरिए से पौधे किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्राफ्टिंग के पौधे तरीके से पौधे किस तरह वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करते हैं, कटिंग और ग्राफ्टिंग में क्या फर्क है। ये सबसे मोस्ट ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबके सब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखे गए हैं। ये लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि पिछले 5 साल गेस्ट पेपर के अंदर जो बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं, ताकि बच्चे जो है इनको याद करके इजीली, एक तो पासिंग मार्क्स होते हैं बल्कि अच्छे मार्क्स लेना होता है, तो इनको याद करके एक अच्छे मार्क्स जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताते चलें कि इनके शॉर्ट क्वेश्चन के बाद इनके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शा हिस्सा इंशाया यहाँ पे देखें 243 शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट मैंने आपको 270 बताया,
243 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे इंशाया के अंदर सवाल नंबर 2 के अंदर आप लोग देख सकते हैं ए बी जुज जो है वो यहाँ पे पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इंसान के जिस्म में होमोस्टेटस में हिस्सा लेने वाले आर्गन्स कौन से हैं? आंख की साख्त और इससे मुख्तलिफ बीमारियों के इल्म के हवाले से इब्न अल-जम और इब्न ईसा खिदमत बयान करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 ए बी जुज यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं, जो कि आपको एक पैटर्न जो है सवाल नंबर 2 का मुकम्मल करवाएगा। इन क्वेश्चन के साथ तकरीबन ये 12 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से हम बात करते हैं क्वेश्चन सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 के अंदर जो आप लोगों को ए भी आंसर आएगा तो उसमें से आपको कौन कौन से हैं? हड्डी से क्या मुराद है? सेड की जर्मिनेशन, इंसान में एग्जाइल, टिश्यू कल्चर, जोड़ों से क्या मुराद है? पोलिनेशन से क्या मुराद है? इंसान के स्केटल, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, आर्थराइड्स और मसनूई प्रोपिगेशन, बाजी फिश से क्या मुराद है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से क्या मुराद है? ये 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इनको ए बी जुज के अंदर ये 12 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके अंदर गेस्ट पेपर के अंदर लास्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी चैप्टर में से होता है, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों मीडियम वालों के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इकोसिस्टम के बायोटिक कम्युनिटी की वजाहत करें, कार्बन साइकिल पर नोट, नाइट्रोजन साइकिल पर नोट, तेजाबी बारिश से क्या मुराद है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने लाजमी तौर पर देखना है। वाटर पोल्यूशन क्या है? मेडिसिन, ज़राअत और माहौल के हवाले से कार्बोहाइड्रेट्स और फर्मेंटेशन में दाखिल होने वाली खुराक और फर्मेंटेटर्स क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार है, नुमाया बयान करें। सिंगल प्रोसेस प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है? इसकी अहमियत पर नोट लिखें। तो इसी तरह से हमने आपको बताया है 24 मतलब के 36 लॉन्ग क्वेश्चन और 243 जो है वो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं कंप्लीट बुक के। तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए, विद इन 2 डेज के अंदर आप इसका जो है यहाँ पे देख के अपने जो है वो टेस्ट के अंदर जो है और अपने पेपर 10th क्लास के पेपर के अंदर जो है बायो के अंदर अच्छे एक मार्क्स जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे बच्चे कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होंगे, नाकाम बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो स्टूडेंट्स